रहती कि मेरे बच्चे को वापस ले आओ। तो वो उसे बोलते हैं कि पहले उस घर से राई के दाने लेकर आओ जिस घर से कोई मरा नहीं है, कोई गया नहीं है। तो उसको कहीं नहीं मिलता। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो या शरीर नहीं शांत हुआ हो। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग जो हमारे क्लास की यही है कि परमानेंट ये चीजें, टेबल, सोफे, टीवी, ये सब परमानेंट है। हम लोग परमानेंट नहीं है। ये हमारे ज्ञान का बेसिस ही यही है। और इसीलिए हमारा दिन का अभ्यास यही होना चाहिए। गुरुमा का मिशन भी यही है कि हम लोग ये याद रखें। लेकिन जब एक नॉर्मल भोगी इस दुनिया से जाते हैं और कोई योगी या सत्पुरुष जाते हैं, तो क्या फर्क होता है? बुद्धा, कृष्ण, राम, नानक, इन सब लोग को आप अभी भी याद रखते हैं? अभी भी याद रखते हैं? आपको उनके शरीर नहीं है धरती पे, उनकी टीचिंग्स हैं। कैसे होता है एक योगी को याद रखना और एक नॉर्मल हमारे घर के रिश्तेदार चले जाते हैं 2 दिन बाद लोग याद भी नहीं रखते? तेलवी के बाद तो आजकल फोटो भी नहीं रखता कोई। दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। और एक बिल्कुल। योगी की समाधियां बनती हैं, उनके नाम की चीजें होती हैं, उनके लिए जाने के बाद भी चैरिटी चल रही है, उनकी टीचिंग दुनिया में फैल रही है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये हमारी प्रज्ञा विवेक है जो क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए गुरुमा से कि व्हाट इज द डिफरेंस। माय फादर ऑल्सो पास्ड अवे। Nobody is making a Shraddhanjali video for him after 5 years, 6 years, 10 years. Nobody is making a samadhi. दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान अभी भी शरीर से नहीं है, गुरुमा के जो गुरु हैं, फिर भी 100 साल के बाद भी याद रख रहे हैं। क्या है वो एलिमेंट? ये हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए एक सत्पुरुष से। तो आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल है। कुछ ही लोग जो काफी सालों से सत्संग, मैंने आज बोला गुरुमा मैं 500 साल जन्मों से सत्संग में आ रही हूँ। जन्मों से, विच मीन्स 5 लाख साल, 550,000 साल। अदरवाइज ये सब बातें हमें समझ ही नहीं आएंगी। जो इतने टाइम से आ रहा है उसी को आएंगे। जस्ट आफ्टर हर योगी पास्ट अवे, लाइक जिनका शरीर पास्ट अवे नहीं बोलते, हमारे में बोलते हैं शरीर छोड़ा, तो उन्होंने एक सत्संग दिया था बहुत ही स्थिरता से। वो सत्संग हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। वो सुनिए, क्योंकि वो सत्संग उनकी जस्ट इन द मोमेंट शी गेव इट। इमेजिन आज अभी कुछ हुआ है, सिचुएशन आपके घर में हुई है, एंड शी इज गिविंग अ सत्संग लाइव टू पीपल इन दैट सिचुएशन। तो वो सत्संग हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। प्राची सिंह प्लीज आप प्ले कर देंगे। ये है अंत समय गुरु सिमरे, तो आप जरूर सुनिए सभी लोग। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये टॉपिक है अंत समय जो गुरु सिमरे। आपने ये सब कहावत सत्संग में सुनी होगी। मैं हर दीदी को देखती थी जब वो सत्संग में किसी के शरीर शांत होता था और उनके घर जाते थे तो पहला ये बताते थे, अंत समय जो बेटा सिमरे वो सुअर के घर जन्म ले, अंत समय जो पैसा सिमरे वो सांप की योनि में जन्म ले, अंत समय जो स्त्री सिमरे वो वैश्या के घर जन्म ले, अंत समय जो घर सिमरे वो प्रेत योनि में जाए। इसको परम पूज्य विजय संत जी ने दादा लक्ष्मी भगवान के वो उच्च कोटि के शिष्य निकले हैं जो मैं आपको बहुत ज़रूरी समझाना बताना चाहती हूँ। ये मेरा लाइव अनुभव है। मेरे कर्म प्राणी थे और इस शरीर के साथ 43 इयर्स का सफ़र था उनके साथ। मैंने तो सोचा था कि मेरा होगा जाने का पहले, पता नहीं, मैंने तो सब देख लिया, सोच लिया था कि नहीं बस भगवान अभी देख लिया, सीख द ट्रूथ कर लिया, सच पता चल गया, अभी कोई मीनिंग नहीं है इस दुनिया में। ये गुरु कृपा से मैं बोल रही हूँ। जिनकी श्रद्धा अंजलि आपने 11 अप्रैल को
परम पूज्य विजय संत जी की देखी थी, भगवान जी की गोद में सदा के लिए विश्राम पा गए। वो दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के उच्च कोटि के शिष्य, उन्हीं की तरह सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले रामकृष्ण परमहंस की तरह सदा सदा अपने गुरु के स्वरूप में लीन रहते थे। ये मेरे अपने जीवन का, अपनी लाइफ का लाइव अनुभव है, जो आप लोगों से बहुत ज़रूरी समझा है शेयर करना। आज तक जो आपने 400 से भी ज़्यादा सत्संग इस एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर सुने होंगे, वो सभी सत्संग भी मेरे अपने अनुभव के अनुसार ही हैं। भगवान जी ने हमेशा कहा, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। ये अनुभव का ज्ञान है जो आप लोग सुनते हो, बीच में अपना कितना सुनाती हूँ, लेकिन 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 ये एक बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस था जो भगवान जी के करोड़ों डिसाइपल्स होंगे सारी दुनिया में। उनमें से अगर आज भी कोई सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, शायद मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी मृत्यु ऐसे हो जो मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में हुई है। ऐसी सुखद, जिसने गुरु को सिमरा ना कि बिसरा, अंत समय जो गुरु सिमरा। ये मेरे को आप लोगों को सुनाना था। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, चाय वाय अपने पास रख लीजिए, सुबह का समय है, और पूरे ध्यान से सुने। शायद हम सबकी जिंदगी में भी ये उतर जाए और मोक्षदायी हमारी मृत्यु हो, जो विजय संत जी की हुई है, जो गुरु में अपार अंधी श्रद्धा को और प्रगाढ़ बनाते हैं। क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्या बताऊं और कैसे बताऊं, कहाँ से शुरुआत करूं। 23 मार्च 23 मार्च जब उनका शरीर शांत हुआ, उसके कितने महीने पहले से भगवान जी का वासा हमारे घर में हो चुका था। इसका आभास बड़े ध्यान से सुनिए प्यारो, बहुत दिल से सुना रही हूँ। इसका आभास हमें अपने घर में होने लगा था 3 महीने से पहले। अपनी लाइफ की जर्नी का वीडियो बना के गए, ताकि मेरे सारे लोग देखें मेरे मरने के बाद कि किसने दिया, ये संकल्प कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से आई। ये गुरु कृपा, गुरु ने करवाया। 2 महीने पहले बसंत पंचमी को उन्होंने फाइनेंशियल विल बना के गए। मजेदार बात सुनाऊं, अपनी विल तो बनाई, मेरी भी बना दी, ताकि अगर ये पहले जाए तो मैं वो भी बना दी। तो मैं हंसती थी, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, आपने क्यों बनाई। ये किसने करा, इतना निष्कामी, इतना काम उतारना, ये गुरु ही तो करा रहा था। जीते जी जिन्होंने अपनी मौत कर ली, अपना काम उतार दिया, वो बंदगी कर ले प्रभु की, उस भजन में आता है, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। ये लाइन उन्होंने पूरी कर दी। भगवान जी का एक एक वचन, जो मैं उनकी कर्म प्राणी हूँ, पूरा साक्षात उनकी साक्षी हूँ उनके जीवन की, जिन्होंने पूरी तरह से वो आचरण उतारा और मुझे पग पग पर सहयोग दिया, जो मीरा को भी नहीं मिला, बुद्ध को भी नहीं मिला, महावीर को नहीं मिला। ये लोग तो घर से निकल गए थे, वो तो मेरे साथ रहे। एक स्त्री चोले में मैं हूँ, साथ में कर्म प्राणी है। जीते जी हमारा जीवन जैसे हम किसी वशिष्ठ के आश्रम में, ऋषि मुनियों का आश्रम है, वैसा जीवन चल रहा था। ये भगवान जी की कृपा के बिना पॉसिबल है। हम सारे कमज़ोर इंद्रियों वाले, हम जितेंद्रिय कहाँ होते हैं, चाहे जितना भी हम सुन लें। ये सारा लाइव अनुभव है प्यारे बच्चों।
हम सबकी ज़िंदगी में इतनी महामारी फैली है, ऐसे समय में कैसे कैसे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग कैसे जा रहे हैं, हॉस्पिटल से बॉडी नहीं मिलती है, पैसे मांग रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, और मैं अपने सामने अपने हाथों से अपने घर में देख रही हूँ कि ऐसी सुखद मृत्यु किसको आती है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी नहीं। वो तो रिलायंस में जनरल मैनेजर थे और वर्किंग पर्स, उसके साथ वो दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञान में लग गए और उसके साथ उनका जीवन बीता। मैं तो वर्किंग नहीं थी, लेकिन एक वर्किंग इंसान सुबह से शाम तक वो ऑफिस में है, उसको कितना समय मिलता था। रिटायरमेंट का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया भगवान जी के ज्ञान को और प्रैक्टिकली लगाते गए। आशा है आप सारे जो सुन रहे हो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर चला जाए, ताकि आपका भी जीवन ऐसा हो, अगर समय है अभी हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि हर एक बच्चे, छोटे बच्चे के हाथ में, 1 साल के बच्चे के हाथ में भी वो पाम लैपटॉप, वीडियो, मोबाइल होगा, और हर एक बुजुर्ग के हाथों में भी यही मोबाइल होंगे। लेकिन योगी जो थे वो कहीं कभी उन्होंने मोबाइल रखा ही नहीं था, उनका नंबर ही नहीं था। इतना संसार से विरक्त थे। जो भी फ़ोन आता मेरे फ़ोन पे आता और मैं उनको देती, अगर किसी का ज़रूरी फ़ोन जो होते हैं बैंकों के, दूसरे रोज़ के सत्संगी के जो फ़ोन आते थे, सत्संग करते थे हर संडे को वो। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, कितना क्लीन चिट, कितना निर्वासनिक होकर उनका जीवन गुजरा है। बताइए, आप क्वेश्चन करिए अपने से, क्या हर कोई जो हमारा ये सत्संग सुन रहे हैं, डिसाइपल्स हैं दादा भगवान के, क्या सबके साथ ऐसे हुआ होगा? ऐसा मन अपने गुरु के चरणों में लगा बैठे थे कि मोबाइल जैसी बाहरी साधना की नीड ही नहीं लगी। कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं जिससे भी बात करती वो नहीं मानते थे। कोई कैसे जाने, एक बुद्ध को जानने के लिए एक बुद्ध जैसा ही बोध वाला कोई चाहिए, एक संत को जानने के लिए एक संत चाहिए। ऐसे कैसे कोई जान सकेगा? वो सोच भी नहीं सकते हैं। आप सत्संग सुन रहे हो, हमारे सत्संग के हो, इतनी बुद्धि खुल चुकी होती है, शायद आप समझोगे, ऑर्डिनरी लोग तो नहीं समझ सकेंगे। दूसरा, 2 बेटे थे उनके, बहुएं हैं, पोते हैं, पोती हैं, उन सब से भी वो सदा निर्लेप नारायण रहे। ना उनके कोई दोस्त रहे, ना रिश्तेदार रहे, ना भाई बंधु, उन सबसे निरासक्त। ये किसकी कृपा थी जिसने इतना सहयोग दिया उनको? अनासक्त जीवन, इतने कि कुछ मिनट में नहीं, सुनिए ध्यान से, कुछ मिनटों में नहीं, कुछ गिने चुने सेकंड्स में अपने प्राण त्याग दिए। प्राणों से भी आसक्ति नहीं। जो आप पास में थे योगी लोग बोलते, सुना था कि भगवान रूप ऐसा होता है, तो साक्षात देखा हमने। आई विटनेस है वो लोग जो पास में थे। ऐसा लगा जैसे स्वे इच्छा से मृत्यु को आलिंगन किया है। किसी किस्म का दुख तो कभी दिया ही नहीं किसी को उन्होंने। आपने उनका चेहरा देखा होगा, ऑलवेज स्माइलिंग, जो दादा भगवान कहते थे, मुस्कुराना और गुनगुनाना, यही था उनके मुख पे। ऐसा लगा जैसे स्वे इच्छा से मृत्यु का आलिंगन किया है। ऐसे लगा जैसे गुरु भगवान जी उनके पास सुबह से आ चुके थे, पहले से ही थे, और आपस में कन्वर्सेशन हो चुका था, डील हो चुकी थी, ताकि मुझे पता ही नहीं चले। कुछ नाम ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं, क्योंकि श्वास छोड़ते समय ना दर्द, ना पुकार, ना एक शब्द, बस अपने में लीन, अपने में गुम, अपने गुरु भगवान में समा गए। जोत से जोत मिल गई प्यारो, सुनिए ध्यान से, जोत से जोत मिल गई। हम नहीं चाहेंगे कि हम भी ऐसा बने, हमारी मृत्यु ऐसे हो। नहीं तो अंत समय स्त्री, घर, पैसा, ये सब सिमरते हैं हम।
ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम सब, मैं भी उसी में आती हूँ, हम सब अपनी मृत्यु को संवार सकें। समाधिस्थ अवस्था लगती थी 3-4 दिन पहले ही मुझे, ऐसा पिन ड्रॉप लगता था, कुछ आवाज़ ही नहीं थी, जैसे उनकी डील हो चुकी है। जैसे सुना था गुरु लोग लेने आते हैं, ये मैंने अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से सामने देखा, और भी जो 5-7 योगी थे सामने, उन्होंने साक्षात देखा। इसीलिए आप सब भगवान जी के बच्चों से मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा है कि हम सबसे विनती, हाथ जोड़कर विनती है, हम अपना जीवन ऐसा बनाएं। कोरोना ने पहले करुणामय बोला है, करुणामय हो जाइए, क्रूर नहीं बनिए, माफ़ देते जाइए। वो कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं थी, किसी से नहीं थी। थोड़ी बहुत कहीं हो, मुझे पता नहीं, इतना परफेक्ट तो कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जंगलों में रहने वाले नहीं होते हैं। जो एक गृहस्थी इंसान ऐसा बन गया, उनका वचन ही था, बी नथिंग डू नथिंग। इस साकार से रोज सत्संग में बोलते, इस साकार से ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। अपनी रहनी में 4 बार का सत्संग करते थे। सुबह था 8 बजे, 11 बजे, शाम को 4 बजे और रात को सोते समय। ये हमारे घर का आचरण था। हवन चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, और कुछ भी संसार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सुबह सत्संग में मृत्यु कैसे मोक्षदायी बनाई जाए, ये सुबह के सत्संग में मैं रोज़ ऐसा टॉपिक बोलती थी जब उधर बैठती थी, जो सुबह का हमारा सत्संग होता था। और मैं, जो बाकी मेरे साथ बैठे होते थे, गुरु कन्याएं भी हैं, दूसरे भी लोग होते, तो मैं उनको बोलना शुरू कर दिया था। देखो कैसे हो सकता है, मैं बोलती थी इनके पास, विजय संत के पास समय कम है और मैं आप लोगों के लिए नहीं बैठती हूँ, इनके लिए बैठती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं मुख से ऐसा बोलना शुरू कर दिया था? ये सब कैसे हो सकता है? भगवान जी के भजनों के साथ साथ उनका एक गाना भी होता था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। आज सुन के रोना भी आता है, याद भी आती है कि वाह, मैं भी इतना ऊंचा परमहंस मेरे साथ रहते थे, मैं भी नहीं पहचान सकी थी। जब उन्होंने विल बनाई, मेरी 20 मिनट की स्पीच थी कि क्या ऐसी विल बार बार बनाओगे? प्रॉमिस करो कि आप दोबारा नहीं आओगे धरती पर, नहीं हमको ये सब काम करने हैं। ऐसी स्पीच मैंने दी हुई है इन लोगों को उस समय। ऐसा आचरण, ऐसा आदर्शमय भगत कहो, शिष्य कहो भगवान जी का, जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने भगवान जी से मिलने से पहले पूरा गृहस्थ जीवन का पालन किया। भगवान जी के एक ही दर्शन के बाद से गृहस्थ जीवन का और भी बेहतर पालन किया। जितेंद्रिय बने रहे। जैसे परमहंस को सिर्फ एक खाना मिलता था, उस तरह से मैंने अपनी नज़रों से देखा है, सिर्फ एक खाना ही होता था और कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। उनके बारे में सब बोलते थे, ही इज़ द बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर एंड बेस्ट डिसाइपल भी हो गए। अगर उनकी डॉटर इन लॉज बोलें तो बेस्ट फादर इन लॉ बोलेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे बेस्ट फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर। ये उनका जीवन का आपको सुना रही हूँ, जिससे हम सब जिनके पास अभी समय है, हम ऐसा काम कर सकते हैं, अपने स्वभाव को ऐसा सुधार सकते हैं। ऐसा बनाने में क्या मेहनत लगी होगी बताइए, आप बताइए। मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे। घर में मैंने सोचा था चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। Why can't charity begin from home? Why do we compromise with people at home? Why can't we turn our family members towards spirituality? These were my questions. निश्चय आप सभी गृहस्थी हैं, अनुभवी हैं, भगवान जी के ज्ञान के फॉलोअर्स हैं। आप ही बताइए,
मैंने जैसे ज्ञान सुना, कितना समय लगा होगा बताइए? उनकी किस्मत होगी तभी मेरे कर्म प्राणी बने, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करा, नहीं भी मानते मुझे ही डाइवोर्स दे देते, मुझे निकाल देते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। जब दुखी होके कितने साल पहले शरीर छोड़ सकते थे वो। किस तरह से है ये सब? मैंने जैसे ही सत्संग में सुना रानी चुड़ाला, इसका कहानी पूरी बाद में कभी सुनाऊंगी, वो ज्ञानवान थी और राजा था, उनका जो हस्बैंड थे वो राजा थे। तो उन्होंने देखा कि मैं, ये तो राज्य में लगा रहेगा, अपने श्वास वेस्ट करेगा, क्यों ना इसको साथ साथ में ज्ञान देना चाहिए। उसने राजा को, तो मैंने डिसाइड करा आई विल बी रानी चुड़ाला फॉर हिम एंड रानी मदालसा जो बच्चों के लिए बनी थी। ये दो चीज़ें मेरी पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम के लिए निश्चय था। बाकियों को तो हुआ हुआ। घर के लिए आप भी जितने सुन रहे हो, लेडीज सुन रही हैं चाहे जेंट्स हैं, ये मेरा मैं कहीं भी नहीं हूँ, ये मेरे गुरु की कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। मैं जोर भी लगाती, रिजल्ट नहीं निकलता। दादा भगवान का दिन है 29 अप्रैल, दादा लक्ष्मी भगवान का दिन है 23 अप्रैल। आज ये निर्वाण डे में विजय संत जी का 23 मार्च उन्होंने चुना है, एक महीना पहले। 23 मार्च विजय संत आ गए, 23 अप्रैल दादा लक्ष्मी भगवान आ गए और 29 दादा भगवान आ गए। कैसा दिन चुना उन्होंने, सेम डेट मंथ दूसरा। कैसे पॉसिबल है? जब तक उन्होंने अंदर से इतना उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे, वही डेट कैसे पॉसिबल हो सकती है? ऐसी समाधित अवस्था में जीवन जिया है जो उनका, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी आंखों के सामने पहला शरीर जो मैंने मृत्यु देखी है वो मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में सुखद अवस्था में मृत्यु होती है, ये पहली बार देखा है। और आप लोगों से शेयर करना मैंने बहुत 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 ज़रूरी समझा। आप सब संवेदनशीलता से सुनना, देखना, आज से ही अपना जीवन ऐसा बनाएं, निश्चयात्मक बनाएं। जैसे अभी मृत्यु लोक तो बना ही हुआ है इस संसार में, कितने अपने प्रिय जनों को आप सबने खोया होगा। दुनिया कैसे, एक टॉपिक बना रही हूँ, अपने प्रिय जनों के बिछुड़ने का क्या होता है, कितनों ने करा होगा। और इस समय ऐसा सुनाना आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़रूरी समझा। भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद, जितने जिस कॉर्नर में भी वो लोग सुन रहे हैं, दुनिया के किसी कॉर्नर में भी, मेरे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, हम भी अपना जीवन, इंक्लूडिंग मी, हम अपना जीवन ऐसा करें कितनी मोक्षदायी सुखदायी मृत्यु हो हमारी और भगवान जी में विश्रांति पा जाएं। थैंक यू। हरि ओम। गॉड ब्लेस। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के हम सब पर बरसें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हैवी तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हमेशा हंसी नहीं मजाक नहीं थोड़ी। दीदी, नहीं हमेशा नहीं नहीं नहीं, हमेशा बिल्कुल हमारा नहीं। सत्संग ऐसा होता है, लाइट सा गुरमा रखते हैं। पर कभी सीरियस भी होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है अब हमारे पास भी। उन्होंने बोला है समय है आप लोगों के पास, बट अब समय नहीं है। हम सोच नहीं सकते कि एक चीज उन्होंने बोली कि ऐसे बनाना किसी को, कितनी एफर्ट्स होंगे गुरु माँ के, कि उनको सत्संग में लाना। वो हमेशा बोलते हैं औरत ला सकती है, लेकिन हस्बैंड बड़े सीधे होते हैं, वो नहीं ला पाएंगे अपनी वाइफ्स को। ऑफ कोर्स जहाँ कृपा है वहां तो अलग बात है। गुरु माँ का मिशन था ये। पहले तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, ये वीडियो एक सत्पुरुष की स्थिरता दिखाता है कि she gave this video, I think, on the 13th day or 14th day of his body passing away. How stable she sounds, how calm, how composed. कुछ पता नहीं चल रहा है कि अभी हुआ है या 10 साल बाद हुआ है, या ऐसा लग रहा है अभी सत्संग दिया है, रिसेंट। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि देयर समथिंग हैपेंड इन द हाउस, या कुछ आश्रम में कुछ हुआ है ऐसा। तो ये चीज है जो सत्पुरुष में, जो हम लोगों को देखनी चाहिए कि हाउ इज इट पॉसिबल।
गुरुमा का मिशन था कि जो भी मुझ अभी भी है, जो भी मुझसे मिला है, मैं उसका लास्ट जन्म करवाऊंगी। खुद भी नहीं आना है और उनको भी नहीं लाना है। क्यों हम लोग बार बार इस गटर भरी जिंदगी में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वापस गर्भ में आना चाहते हैं? क्यों नहीं समझते कि यहाँ कितने दुख हैं? वो चीज हमें नहीं दिखती कि मौत हमारी भी आनी है, हमें भी निकलना है यहाँ से। तो इसीलिए तो वो ये भी बोलते हैं कि अभी शायद सत्संग में भी उन्होंने बोला कि उनका धन होगा, विजय समचो है, उनका धन होगा कि उनको गुरुमा जैसे साथी मिले, ताकि वो उनको कर सके। और वो धन नहीं जो हम लोग भागते रहते हैं पीछे। यहाँ तो चमार भी भगवान को पा सकता है। ये वो धन है जो स्पिरिचुअलिटी का धन है, जिसको हम नहीं बढ़ाते हैं अपना, इसको बढ़ाते ही नहीं है, खर्च करते रहते हैं। अभी आप फॉरेन कंट्री में कहीं है, आपका वो स्पिरिचुअल धन खर्च हो रहा है। यू आर, वो पुण्य आपके क्षीण हो रहे हैं, नए आप कमा नहीं रहे। यू आर नॉट रियलाइजिंग। वो चीज गुरु आके बताता है कि कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, उनकी एक वीडियो हम लोगों ने बनाई है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखा है ताकि आप लोग यू नो देख सके कि एक संत की जर्नी क्या होती है। एंड श्योर। इस अनुभव से, आप सोचे, इस अनुभव से 43 इयर्स के और गुरु की भक्ति, गुरु की तपस्या, देन शी कम्स हियर एंड टॉक टू अस, फ्रॉम देयर शी इज टॉकिंग। सो शी नोज, किसकी शक्ल देखकर पता चल जाता है उनको कि ये क्या गुजर रहा है। कितनी बार हम लोग जो साथ में होते हैं बेवकूफी कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं जल्दबाजी में किसी को, तो गुरुमा बोलते हैं तुम्हें नहीं पता उसके घर में क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कि उनकी चेहरे से क्या झलक रहा है, व्हाट दे आर फेसिंग, उनकी लाइफ में क्या अभी एक्सपीरियंस चल रहा है, यू डोंट नो। तो ये जो चीज है ना, ये उनका ये अनुभव से है कि लाइव उन्होंने गुरु का ज्ञान जब लगाया, उससे प्रैक्टिकली अप्लाई करा, और देन शी कम्स हियर, और वहां से वो बात करते हैं, तभी हमारे दिल को छूती है उनकी बातें। दैट्स व्हाई इट टचेस। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया,
हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। This is the Samadhi of Vijay Sant on the left side. Was made by his, उनके डिसाइपल ने बनाई थी समाधि उनकी। ये दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान की गुरु माँ ने बनाई है। तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट यू कुड सी। After this, we'll show a video of his last message to all of us. It's a beautiful song he sang himself in his last days. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। अनजाने सायों में राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, यही पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारा ज्ञान just said this. I don't know what to say any further. के बाद में और क्या बोल सकते हैं। आप लोग बताइए, आपको कैसा लग रहा है सुनकर ये सब। हम सबके घरों से लोग जाते हैं, पर लेकिन एक संत जब जाते हैं तो कैसा होता है वो आप देखिए। उनके लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो दर्शन के लिए, सिर्फ दर्शन मात्र। क्या है दर्शन ये भी हमें नहीं पता होता। इट्स सच अ सेंसिटिव थिंग। कोई कुछ बोलना चाहता है? मधुसंत, आप बोलना चाहते हैं? कोई योगिनी, शब्द नहीं है। पहले आपने बता दिया क्या उनके बारे में, फिर गुरु माँ का वो जो अंत समय जो सिमरे वाला वो जो ऑडियो था वो वाला, उसमें क्या क्या नहीं था। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री में इतना सब कुछ देखा है, इतना सब कुछ आई विटनेस की तरह रहे हैं साथ में, इतने सारे पिक्चर्स में आप सभी लोगों ने देखा
कैसे एक जन्म में इतना ज्यादा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं हमेशा गुरु माँ से कहती थी, उन दिनों में भी और अभी भी कहती हूँ, कि एक पर्सन ने एक जन्म में इतनी मेहनत कैसे करी एक इंसान के ऊपर, अपने कर्म प्राणी के ऊपर, वो भी इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं अभी वहां जाकर के गुरु माँ को बोल के आई कि जो अंत समय जो आप योगिनी बता रहे थे, ये 12 13 डे, वो 20 21 दिन के बाद था। उसके भी पहले उनके शरीर शांत हुआ जब 23 मार्च 2021 को, तो तीसरे या चौथे दिन ही उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत क्लोज सर्कल था हमारा तब, नया नया व्हाट्सएप खोला था, सत्संग ग्रुप जो व्हाट्सएप का, उसमें उन्होंने ऑडियो दिया था, सब शांत रहेंगे, कोई रोना धोना नहीं करेगा, सिर्फ ये चोला गया है, आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि उनके इतने सारे मेल डिसाइपल्स थे जो एकदम शॉक में आ गए थे उनके शरीर शांत होने की न्यूज सुनने के बाद। तो तुरंत उन्होंने मुझे बोला, मधु लाओ अपना फोन, मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने दो और सारे भक्तों को वो ऑडियो भेजने दो। दैट वाज इवन सूनर। फिर उसके बाद ये वाला, फिर जब वो ऑडियो मैसेज सभी ने सुना, इट वाज लाइक एन आकाशवाणी। वो जब सबने सुना तो फिर सबने कहा कि गुरु माँ, ये वाला जो चैनल है हमारा प्रेममयी गुरु माँ वाला, पहले उसका नाम एवरीडे एनलाइटनमेंट था, ये नाम भी योगी जी ने ही रखा था चैनल का। जब नया हमने खोला था तो उन्हें कहा, हमारे सत्संग का यूएसपी है एवरीडे, सुबह और शाम रोज भोजन की तरह ये सत्संग मिलना ही चाहिए। तो सिंस इट इज एवरी डे, तो इस चैनल का नाम एवरीडे एनलाइटनमेंट रखो। फिर तो ग्रेजुअली वो चैनल में चेंजेस आए तो नाम भी बदलना पड़ा। फिर एवरीडे एनलाइटनमेंट वाले चैनल वालों की तरफ से इतने मैसेजेस आने लगे कि आप हमें उनके बारे में और गहराई से बताइए, हम भी आपके जैसा जीवन बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये वाला रिकॉर्ड किया था अंत समय जो ये सिमरे, उसमें कितनी ब्यूटीफुल दो बातें उन्होंने बताई जो अभी मुझे रियलाइज हो रही हैं 4 सालों के बाद, कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा संत होगा, महापुरुष होगा, जो जाने से पहले अपनी लाइफ का पूरा वीडियो बना के जाएगा, सबको दिखाने के लिए कि देखो ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। ही वॉज द वन हु डिड दैट। एंड कौन से ऐसे संत होंगे जिनको प्रिमोनिशंस आएंगे, पहले से ही उनको कानों में आवाजें आएंगी कि अपनी फाइनेंशियल विल बना के जाऊं, जबकि ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, नहीं भी बनती विल तो कोई बात नहीं थी। वो जो भी लॉज होते हैं वो तो उनको मैटर भी नहीं करता, मधुसन फाइनेंशियल वो वो भी मैटर नहीं करती, दूसरा वसीयतनामा उनके लिए इम्पोर्टेंट था। मधुसन और वो भी वो बताइए ना कि जब उन्होंने परमिशन ली थी जाने के लिए फिल्मा से, वो गुरु माँ ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया कि हमें लगता था घर में जैसे 2 या 3 महीने पहले से ही वासुदेव का वास हो चुका था। खुद उनके जो गुरु दादा लक्ष्मी भगवान है, जिनको इतना ज्यादा वो मन से मानते थे, उनका आगमन घर के अंदर हो चुका था, ऐसी वाइब्स फील होती थी। और उस सुबह का इतना शांतमय वातावरण कभी आज तक देखा ही नहीं है, वरना सत्संग के बाद कितनी शांति होती ही होती है घर में हमेशा, ऑलवेज, सुबह शाम। और कैसे बताया गुरु माँ ने कि उनके 4 पहर का सत्संग था, सुबह 7 बजे वाला, फिर 11 बजे वाला, शाम के 4 वाला, और रात को सोने से पहले वाला। वो डोज उन्होंने लेना ही लेना है, गुरु माँ को वो डोज देना ही देना है। दैट इज दैट होल पर्सपेक्टिव जो बनाया था वीडियो, इट वाज गुरु माँ who was instrumental in carrying him up till here, in bringing him there, जहां तक उनकी समाधि के लास्ट वाला वो पोर्शन बताया उसका, समाधि, समाधिस्थ अवस्था तक, एंड समाधि जो फिजिकल फॉर्म में बनी भी है उनकी, वहां तक। मैं बता ही नहीं सकती हूँ किस तरह से गुरु माँ ने, किस तरह से गुरु माँ ने उनको उभारा है, उनको उठाया है, उनको इस दर्जे तक लाया है। ऑफ कोर्स उनके अपने भी थे, उनका ऐसा स्वभाव व्हेन ही वाज वर्किंग, तब के डेज कैसे थे, पोस्ट रिटायरमेंट जब गुरु माँ को लगता था कि अब रिटायर हो गए, घर में बैठेंगे तो क्या पता मुश्किलें आए, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सत्संग और सेवा में कम। बट ऑन द कॉन्ट्ररी पोस्ट रिटायरमेंट और ज्यादा सहयोग देने लगे वो, और भी ज्यादा घंटे गुरु माँ को देने, बोलने लगे कि आप
करें जो आपको करना है। हमें जो मन में शांति मिलती है इन सब बच्चों को देखते हुए, जो अच्छा लगता है, उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं हो सकता। उल्टा उसके बाद गुरु माँ और सब डेडिकेटेडली सब कर सके। इस फिर तो कोविड वगैरह आ गया तो चैनल्स भी खुल गए सारे, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अटेंशन पे करना पड़ा। बट अदरवाइज भी सारा वो तो आप लोगों ने इतने सारे पिक्चर्स में, इतने सारे विजुअल्स में देखा भी। और आज चौथा साल था तो वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। गुरु माँ सुबह से मैंने कुछ वो शेयर भी किए थे सत्संग ग्रुप में, सुबह से पूजा वगैरह में थे। वो भी आत्माकार को इन चीजों की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हमारे लिए आचरण करने के लिए अब भगवान कृष्ण को या भगवान राम को कोई बैठ के पूजा पाठ करने की थोड़ी आवश्यकता है, वो तो खुद भगवान है। जैसे बोलते हैं कि माता सीता ने श्राद्ध किया, क्यों किया? ताकि हम आचरण, हमारे लिए आचरण क्रिएट किया कि हम भी अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करें। ऐसे गुरु माँ को आवश्यकता नहीं है योगी की शरीर की शांति के लिए या आत्मा की शांति के लिए, वो तो थे ही शांत। उन्होंने 50,000 लोगों को शांति प्रदान करी है। गुरु माँ ने 50 मिलियन लोगों को शांति प्रदान करी है। उनके शरीर छूटने के बाद थोड़ा उनको शांतियों की जरूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हमारे लिए सब कुछ होता है, हम बताने के लिए। एंड आई डोंट नो एट अ पर्सनल लेवल, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं तो मतलब जब मिली योगी जी से, गुरु माँ से, आंख भी नहीं, नजर भी नहीं, समझ भी नहीं थी कौन है वो, कितने महान है। ग्रेजुअली उन्होंने ही प्यार से, ज्ञान से, सेवा से, अपनी कमिटमेंट दिखा दिखा के मुझे भी आज ऐसा बनाया, इतना ज्ञान समझाया, इतना प्रोटेक्टेड रखा। कोई अपने बच्चों को भी उस तरह से नहीं रखता है जिस तरह से गुरु माँ ने हमें एम्पावर भी किया, संभाला भी, सब कुछ किया। किनके कारण? ओनली बिकॉज योगी जी का उनको इतना सपोर्ट था। एंड परस्पर था, उनको उनका सपोर्ट था, उनको उनका सपोर्ट था। अगर इतना भी नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। मैं समझती हूँ नेक्स्ट 100 जन्म भी ले लूं, 200 जन्म भी ले लूं, मुझे कभी भी इन दो महापुरुषों का कभी भी सानिध्य का इतनी परछाई भी मिलेगी। जो योगिनी ने कहा कि ऐसे लोगों के सिर्फ दर्शन मात्र मिलते हैं पूरे जन्म। 50-50, 60-60, 80-80 साल हो जाए, हमें सिर्फ दर्शन मिले, और हमें तो उनके साथ जीने का इतना बड़ा मौका मिला है। आई I want to pay my heartfelt tributes to him today, and I want to surrender and re-surrender myself to Guru Ma one more time today. Hats off, Guru Ma. Hats And off. this is the biggest thing, Madhusan, you have said so many things. आपने सबसे ज्यादा समय उनके साथ बताया है। इफ शी कैन मेक हिम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर वो ऐसे बना सकते हैं तो हम लोग तो बेचारे कोई ग्लैमरस लोग नहीं है, ऐसे आ गए हैं भोले से बेवकूफ से, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते परमात्मा के रास्ते पे। तो हम में ही कोई कमी होगी, गुरु तो कभी, गुरु तो पूर्ण होते हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं होती। हम ही लोग पूरे अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ना चाहते, कुछ ना कुछ पकड़ के रखते हैं, तो इसीलिए सब रह जाता है, फिर दोबारा आते हैं। इतना मधुसन आपका सच a heartfelt dedication of hers. She has spent her literally entire life with both of them, seeing the आचरण। आई डोंट नो एनीवन एल्स कुछ बोल, दिव्या संत बोलना चाहते हैं? दिव्या संत ने उनकी समाधि बनवाई थी। डिसाइपल ऑफ विजय संत। आई नो थोड़ा टफ है आपके लिए बोलना, अगर आप बोलना चाहते हैं तो। इट इज ऑल्सो, आप सभी लोग बड़े स्पेशल है। कोई भी गुरु अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे शेयर नहीं करता और ना बताते हैं कि भाई ऑनेस्टली कि मेरा तो गृहस्थ भी था। सब बोलते हैं कि नहीं, हम तो 3 साल 4 साल की उम्र में ही निकल गए थे। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना सब लोग। कोई यस। ऑनेस्टली सच बताता नहीं है कि क्या है मेरी जिंदगी, क्या मैं करके आया हूँ या आई हूँ। सब लोग बोलते हैं कि हम बचपन में ही चले गए थे, बचपन में ही हमने संन्यास ले लिया और वहीं से संत बन गए। गुरमा इज द ओनली पर्सन आई हैव मेट लाइक जो ऑनेस्टली बताते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी।
आई वॉज लाइक यू, मैं भी ऐसे ही सत्संग, कल भी बोल रहे थे, मैं भी ऐसे ही सत्संग आती थी जैसे तुम लोग आते हो। लेकिन मैंने क्या पाया और तुमने क्या पाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभ्यास कहाँ है। तो वो लाइव एग्जाम्पल्स हैं ये, दैट शी She has शोज very इट इज wonderful पॉसिबल। pictures. इट इज पॉसिबल, तभी हो रहा है। हाँ जी पूनम सर। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम, पूनम संत बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ बताइए। जी, मैं भी अपने हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस देने चाहूंगी विजय संत के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सारे बता रहे हैं उसकी मैं साक्षी हूँ। आई एम अ विटनेस टू हिज ग्रेटनेस, जो कि मतलब लिमिटलेस था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर मैं ट्राई करूंगी। मेरे इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड थे, बिकॉज मेरी प्रकृति ऐसी थी कि मैं बहुत कम जा पाती थी। पर लेकिन इतने एनकरेजिंग, लेकिन एक एक इंटरेक्शन उनके साथ जो भी कभी हुआ, उसमें उन्होंने मुझे 100 फादर्स का प्यार दिया। सोचो अगर 10 हुए हैं तो कितने फादर्स का प्यार दिया होगा। मैं हमेशा ऐसे फील करती थी कि आज एक इंटरेक्शन उनके साथ इज इक्वल टू 100 फादर्स लव। वो ही वॉज अ रेजर्वॉयर ऑफ लव, मतलब ऊज आउट होता था उनकी स्माइल इस तरीके से। और वेरी डिवाइन, हमेशा एनकरेज किया कि पढ़ाई करिए, हाँ आपको जो करना है। कि ही वॉज सो अवेयर। तो मैं उनसे कभी कभी प्रोफेशनल गाइडेंस लेती थी। गुरु माँ कहते थे कि हाँ क्यों नहीं, भगवान ने भेजा है इन बच्चों को तो हम बताएंगे। तो वो हमेशा इतना इनकरेज करते थे कि पहले तो वो मुझे मुझे और बाकी सबको संत करके एड्रेस करते थे। वो खुद कितने बड़े कितने महान थे, लेकिन वो कभी भी पूनम ऐसे नहीं, मतलब गलती से भी नहीं निकलता पूनम संत इधर आइए बैठिए। मतलब आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे। पहले तो इंसान गदगद हो जाए उनका स्माइल देख के, उनकी डिविनिटी देख के। उसके बाद एक एक, मेरे से भी कोई जो छोटी मेरी कजिन, उसको भी स्नेहा संत आइए बैठिए, इस तरीके से इतना चाइल्ड लाइक। जो गुरु माँ नहीं हमको मुद्रा बताते हैं, बाल उमंग वाला, वो उनमें हमेशा ही रहती थी। 24/7 बाल उमंग वाले ऐसे, एंड शाइनिंग फेस, क्योंकि उनको उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी। और हर एक के लिए प्यार, हर एक के लिए। अगर उन्होंने कभी, क्योंकि उनको ज्ञान इतना क्लियर था माइंड में, कि उनको पता था कि व्यवहार अलग है और भाव अलग है। तो कभी अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके किसी से बात भी करते थे, तो हिज भाव वाज वेरी वेरी मच इन प्लेस। कभी भी भाव इधर उधर नहीं होता था उनका, लेकिन वो इंटरेक्शंस में परफेक्ट थे कि भाव सही रख के अब चलो। जैसे गीता में कृष्ण ने कैसे वो पूरा उनका लाइफ का आप प्रैक्टिकली देख सकते थे कि कृष्ण का, उनका रथ पूरा कृष्ण ने संभाला हुआ है। एक तो गुरुमा थे उनके कृष्ण, जिन्होंने उनका सारा 24/7 का उनका दिनचर्या, उनका सारा प्लानिंग, मतलब प्रे कर करके उनके लिए किया। और वो पूरे उसमें खरे उतरे हुए थे। ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज इन प्लेस। जब वो होते थे गुरु माँ हो और वो हो, तो लगता था भाव भक्ति प्रेम सब कुछ अपनी जगह पे कितना परफेक्ट रूप में, अगर हमें देखना है तो वो दिखाई देता था हमेशा। मतलब मेरे इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड थे, पर लेकिन देवर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। मैं आज भी जब मेमोरीज आती हैं मेरे अंदर, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं उनकी, जो मैं हमेशा, अभी आज भी बहुत दुख हो रहा था ऑब्वियसली आज तो उनको देख के, इस तरीके से उनकी वीडियोस और ये सब। बट ही लिव्स ऑन, he lives on somewhere. I mean, I feel that he's still around us, blessing us at every step. थैंक यू पूनम संत, एंड दिस I इज mean, we cannot really say मतलब इससे ज्यादा बोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजर्वॉयर सबके कंप्लीटली। भाव, सबके भाव भी अलग होते हैं, जो जो जैसे जैसे जुड़ते हैं ना संतों के साथ, सबके भाव भी अलग अलग उस तरह से होते हैं। तो आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो आप लोग, पहले तो बड़े स्पेशल है कि एक लाइव संत की स्टोरी आप जान रहे हैं। इससे गुरुमा होते तो बोलते कि आप लोग ये सीखिए कि क्यों होता है ऐसा,
दिस शुड बी आवर क्वेश्चंस कि कैसे बनते हैं ऐसा कि लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करें, हमारे लिए ये सब बोले। आज आपके लिए कौन बोलेगा ऐसे? क्या करते हैं गुरु माँ? अगर शी इज लिटरली, आज फॉर द पास्ट 4 years सिंस ही इज नॉट हियर, शी सेड कि, ये उनके शब्द मैं आपको बता रही हूँ, कि जब वो थे शरीर से तो मैं नहीं रुकी, मैंने कुछ भी बंद नहीं किया, चैनल चलते थे तब भी ये होता था। अब जब वो नहीं है तो मैं 3 गुना 4 गुना ज्यादा कर सकती हूँ और दे सकती हूँ। कोई और हो तो रेस्ट करे। आप सोचेंगे कोई और होगा तो बोलेगा चलो अब मेरे को थोड़ा अकेला पर्सनल टाइम मिला। हम लोग जरा सा कोई घर से बाहर जाता है तो सोचते हैं उफ मी टाइम, ऐसे हो जाता है ना हमारा। थोड़ी देर मैं अकेले बैठूं, टीवी देखूं, आराम करूं। ये हमारे हमारा संस्कार है ये। एंड उनका है कि अरे जरा सा भी मुझे 1 सेकंड मिला है, मैं किसी को मैसेज कर दूं, इसको वॉइस मैसेज कर दूं, इसको रिप्लाई कर दूं, इसको टिप भेज दूं, इस पर्सन के लिए इसको ये प्रॉब्लम थी तो इसको मैं ये हेल्प कर देती हूँ। ये उनकी डे टू डे लाइफ है। लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, हम लोग बैठे होते हैं तो खाना का निवाला भी ले रहे होते हैं तो फोन पे देखते हैं, अच्छा इसका वॉइस मैसेज आए, इसको सुन लेती हूँ पहले। निवाला भी अंदर नहीं जाता, पहले वो वॉइस मैसेज सुन रहे होते हैं। सुनती है आप लोगों की योगिनी। भी जो भी मैसेजेस भेजते हो सत्संग ग्रुप पे, नहीं भेजते हो देखते हो, वो भी वो ऐसे ही देखते हैं। डजन वेस्ट। तो वो 4 साल से जो गुजर रहे हैं ना, इज वर्किंग 90 आवर्स का काम करते एक दिन में, कि सुबह 3 बजे से रात की 12 बजे तक। पहले तो सोना ही मुझे नहीं लगता वो सोते भी हैं, योग निद्रा लेते हैं 2-3 घंटे की, दैट्स इट। उसमें भी वो सोचते हैं कि कैसे आप लोगों को दे, अभी नवरात्रि पे क्या करे, उसके लिए क्या करे, सुंदरकांड ये वो। मतलब कल का दिन तो ऐसा था जैसे एवरी 1 hour शी हैज समथिंग, शी इज नॉट वेस्टिंग अ सिंगल ब्रेथ। और हम लोग उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बोलते हैं चलो अभी एक दिन ब्रेक ले लेते हैं, आज छुट्टी हो जाती है। ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। लेकिन दैट्स व्हाट मेक्स हर स्पेशल, दैट वो एक पल भी नहीं छोड़ेंगे, एक पल भी नहीं छोड़ेंगे कि मैं अगले पल में नहीं रही तो कौन मदद करेगा इसकी। दिस इज हर थॉट, शी लिव्स इन द। इस पल अगर मैंने इस पर्सन को, मेरे पास समय है, मैं रिप्लाई कर दूं, मैं अब तो डिजिटल वर्ल्ड है तो कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, जूम सेशंस कितने कर सकते हैं। सुबह आज 6 बजे मलेशिया का सत्संग उन्होंने करा है, रात को 2 बजे वो सोए हैं, 3 बजे उठे हैं, उसके बाद 6 बजे मलेशिया के बच्चों को सिखा रहे हैं कि भगवत गीता क्या है। अपने टाइम के हिसाब से नहीं, बड़े बड़े लोग संत क्या बोलते हैं, मेरे समय के हिसाब से अपने सेशन रखो। वो बोलते हैं तुम्हारे लिए जो सही है मैं उस हिसाब से आऊंगी। आप लोग बोलोगे 6 बजे हमें सुबह से सत्संग दो गुरु माँ, तो सुबह 6 बजे वो उठेंगे आप लोगों के लिए, अपना पर्सनल छोड़कर। योगी दिस जी इज। गुरु माँ के लिए अ, वो थे स्पिरिचुअल सपोर्ट थे, इमोशनल सपोर्ट थे, संसारी सेंस में नहीं, आध्यात्म वाले सेंस में। संसार में इतना सपोर्ट होता है, अ, अपने कर्म प्राणी का इतना इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं संसार में। तो अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि देखो इतना सब कुछ से गुजरने के बाद भी, मतलब योगी को खोने के बाद लिटरली ऐसा लगा था जैसे आत्मा ही हमारे शरीर से निकल गई हो, हमारे घर से सारा सब कुछ खत्म हो गया हो, निकल गया हो। इतनी उनकी वाइब्रेशंस थी, इतनी उनकी ऑरा है, आज भी है, थी, कैसे हम वर्ड कैसे बोल सकते हैं, योगी के लिए था, बोल ही नहीं सकते हैं ही है। उसके बाद योगी ने ये सब हुआ है, चैनल्स हुए हैं, 100K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, उसके बाद पॉडकास्ट हुए हैं, उसके बाद हीरो में हीरा हुआ है, ये उसके बाद लाइफ लाइफ टाइम टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसके अवार्ड हुआ बाद है। इतनी चीजें हुई हैं आप लोग। मैं वही तो कह रही हूँ कि दिस वाज हर वर्ड्स टू मी जब मैं आई 1 month बैक बिफोर आई केम। आई जॉइंड हर इन फेब एंड इन मार्च दिस हैपेंड। तो मुझे पता ही नहीं था कि विजय संत कौन है। मतलब आई थॉट ओके जैसे मधु संत है वैसे विजय संत है, मतलब लाइक कि आश्रम में रहते हैं ऐसे ही। जब मुझे पता चला आई वाज लाइक क्या मतलब किसी के हस्बैंड कैसे योगी बन सकते हैं, ये भी होता है क्या? मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी जब मुझे 6-7 महीने बाद पता चला। जब
तो मैंने कहा ये लोग इतना सेंसिटिव रहते हैं इस टॉपिक पे, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों दुखी भी है। तो मुझे पता नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैं पागल हो गई सोचकर कि ये कैसे हो सकता है। एंड आई नेवर मेट हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, बट आई मेड द वीडियो ऑल्सो, बट आई हैव नेवर मेट हिम। आई नो फ्रॉम ऑल द पीपल जिन्होंने बताया सब कुछ। Yes, that's not a small thing. You have never एंड met इट्स him, ट्रू never. एक्चुअली योगिनी, क्योंकि जैसे हम जब ऑफलाइन सत्संग होता था हम लोग जाते थे, राइट? सो क्योंकि गुरु माँ का एंड विजय संत का आचरण ही ऐसे था कि हमको ऐसे लगता ही नहीं था कि वो उसमें होंगे। वन ऑफ माय कजिन एटलीस्ट 6 to 7 months ही हैड अटेंडेड सत्संग, एवरी संडे यूज्ड टू कम, राइट? बट ही नेवर आस्क्ड, उसको ऐसे कभी नहीं था कि वो ऐसे ये होंगे, राइट? तो बिकॉज देन व्हेन ही केम टू नो कि एक्चुअली गुरु माँ के योगी है वो, तो वो श्योर कि ही नेवर इमेजिन इट, तो उनका ऑलवेज आचरण ही वैसे था। एंड जैसे ऑफलाइन का काफी सौभाग्य मिला था मुझे अटेंड करने का एंड उनके सानिध्य में रहने का, तो इट वाज वेरी अपेरेंट। एंड तो नहीं बात कर रहे हो, म्यूट कर दे। थैंक यू दिव्या सिंह, ज्यादा नहीं बोल पाए आप क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। या एक्चुअली क्या बोले और कितना बोले वैसा है, राइट? इट्स लाइक कि टोटली मतलब एक्चुअली 3.5 4 साल का पूरा ये है, राइट? आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनके आपको बताती हूँ, साथ। दिव्य सर ने शादी भी परमिशन से करी है उनकी। ये सबसे बड़ी चीज है, ही वाज अ वेरी गुड शिष्य। तो ये घोड़ी पे बैठने वाले तो बोलते हैं कि करूं नहीं करूं। ही यूज्ड टू कॉल हिज गुरु विजय सर, लाइक करूं कि नहीं करूं ऐसे करके ही हैज लिव्ड हिज लाइफ विद हिम। एक्चुअली सी एवरी वन हैज अ डिफरेंट, वो उनका अपने गुरु के साथ अगर वो मानते हैं इफ एट ऑल गुरु, राइट? या किसी को भी अगर आपने वो दर्जा दिया है, राइट? तो मेरे लिए वैसा है, ये मेरा अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ कि इफ आपने अगर माना है गुरु को या उसमें, सो दैट मीन्स कि गुरु वाक्यम सत्यम या जो भी आपका है, राइट? कि एक बार उन्होंने बोल दिया मीन्स खत्म, देर इज नो क्वेश्चन, देर इज नो ये, राइट? वरना फिर देर इज लॉट ऑफ थिंग, आप मन बुद्धि ये रैशनलिज्म वॉट एवर आप उसको लगाओ, राइट? सो अगर आप किसी को, ये था मेरा कि अगर आप ये है, सो इट डिपेंड्स, राइट, कि आप किस लेवल पे अभी है एंड आप कैसे उसको अप्रोच कर रहे हो। जैसे मैं था व्हेन आई ज्वाइंट, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था सत्संग में, तो इट वाज कि मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट था एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव ये कि भाई ऐसा उतना। आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली ओनली, ब्राह्मण वैसे बैकग्राउंड, तो बट कभी उतना ये था नहीं लगाव भगवान से, वैसे वो काइंड ऑफ वेरी मॉडर्न पॉश वैसे ये सब, तो कभी उतना नहीं था। बट देन फिर लाइफ में ऐसी जिसको कहते हैं ना कि खींचना होता है, वैसी घटना होती है। सो मेरे लिए पर्सनली वो था कि ठीक है भाई भगवान भगवान है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसे चमत्कार हो, कुछ ये करे तो मानेंगे एंड ऑल। सो एक्चुअली माय मदर स्टार्टेड सत्संग। सो उसके बाद ऐसा हुआ, आई आई यूज्ड टू बी वेरी, वो मेरे कुछ मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे ये वो, सो देन जॉब का भी कुछ स्कोप उतना मेरा था नहीं। सो एंड मेरी कुछ मेहनत भी नहीं थी वैसे, एंड आई वाज नॉट इनटू दिस इतना स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो वैसे देन मेरे लिए जो क्लिक था, इट वाज द जॉब, द फर्स्ट जॉब विच आई गॉट। इट वाज वेरी टेक्निकल एंड ऑल एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड, तो मुझे यही लगा कि यार ये कैसे हो गया, राइट? ये तो मेरा या कुछ वैसे हो नहीं सकता, आई थिंक देयर सम मैजिक हैज वर्क, लेट्स एक्सप्लोर आउट। सो देन मैं एक्चुअली उस टाइम फर्स्ट टाइम उस टाइम गया था एंड आई केम उनसे, विजय सन से ही मेरी फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मैंने उनको ही देखा था। हम लोग फॉर जेन्स इट वाज विद विजय सन, यूज्ड टू लिसन टू हिम सत्संग। तो गुरु माँ का उतना नहीं था जो हम सुनते थे उस टाइम में से। तो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड फिर तो क्या बताए कितना अभी 8 9 साल फिर में तो किधर है क्या है, नाउ ही इज इन इतना लाइफ सऊदी चेंज है अरेबिया। उसमें। नाउ ही इज इन सऊदी अरेबिया, वहां से सत्संग सुन रहे हैं। देर इज नो, हाँ, मतलब मैं उसको कैसे 5 10 मिनट में या 1 घंटे में पूरा नहीं बता बता दूं, बट सकते, देर आई आर लॉट ऑफ, अंडरस्टैंड। या आई कैनॉट वैसे। ये सारे प्राइवेट मोमेंट्स मैं आप सबको बताना चाहूंगी, कुछ भी गलत मत लेकर जाइएगा।
ये जो शेयरिंग होती है यहाँ पर, ये इसीलिए है कि आप लोग भी देखिए कि गुरुमा की प्राइवेट लाइफ इज लाइक ओपन बुक। देयर इज नो Yes. देयर इज नो हाइडिंग। इट्स सत्पुरुष कभी रख के नहीं जाएगा, कहेगा कि मेरी अगर एक छींक से भी इनको कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं छींक कर ही दूं। इट्स लाइक दैट। हम्म, तो इसीलिए उन्होंने करा है। आप लोग उनके बच्चे हो, उनके लिए वैसे तो हम सब की प्लानिंग थी कि हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। उनसे तो इतना नहीं हमने डिस्कस किया। तो उनके लिए तो सब समान दृष्टि है, पति पत्नी रिश्ते कर्म प्राणी ये सब तो उनसे तो वो बहुत पहले ही ऊपर उठ गए थे। विद इन अ ईयर जब उनको पता चला कि मैं आत्मा हूँ, तो 1 घंटे का भी गुरु नहीं था उनका। हम लोग तो सालों से गुरु बना के बैठे होते, गुरु कुछ नहीं लगा के होता। बैठे, सही है। 1 घंटे भी नहीं उनके साथ गुरु का इंटरेक्शन था, 10-15 मिनट मिलना, मिलके वो आगे चली जाइए, ऐसे होता था। इतना भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था, नाम तक नहीं पता था। कितनी बार मैं बोलती थी, 8-8 साल, 8 साल तक तो उनके गुरु को उनका नाम भी नहीं पता था। आप लोग को तो पर्सनली जानते हैं, सबकी स्टोरी पता है। इसके अलावा कितने भाग्यशाली हो सकते हैं हम लोग। बहुत भाग्यशाली है। तो विजय संत जो है उनकी लाइफ की, आई डोंट वांट टू कंक्लूड, आई से मधु संत आप कंक्लूड करें तो बहुत ही बी मोर अप्रोप्रिएट। भगवान के बारे में ऐसा बोला जाता है that the Lord died for our sins। हमारे पाप कर्मों को अपने सर पे लेकर के भगवान अपना शरीर छोड़ता है। विजय संत का शरीर छूटना एक शहीद के समान है। जैसे शहीदों का अपने देश के बचाव के लिए, रक्षण के लिए शरीर छोड़ना होता है, जिन भी संजोगों में, जिन भी सर्कमस्टांसेस में, उससे भी महान बढ़कर शहीदों वाली एनालॉजी फिर भी इतनी वो नहीं है। ऑफ कोर्स है, प्राइसलेस होता है सबका जीवन। हम ऐसा समझते हैं कि हम अभी चाहे कितना भी बोल दें कि आत्मिक भाव से वो हमारे साथ हैं ही, लेकिन शरीर भी तो इम्पोर्टेंट है। शरीर अगर आज भी होता तो और कितनों को ज्ञान की बरसात होती उनके मुख से, उनके अनुभवों से, उनकी सात्विकता से, हर एक तरह से। बट इट हैड टू हैपन। आज कोइंसिडेंटली इंडिया में नेशनल शहीद दिवस भी है। आज सुबह जब मैंने कहीं पे देखा सोशल मीडिया पे, तो मैंने बोला देखिए, आज का दिन शहीद दिवस होना था। इसी तरह से हमारे जीवन के महापुरुष भी शहादत में ही अपने प्राण उन्होंने त्यागे। इतने पाप कर्म हम सभी के अपने सर पे लेकर के उनको शरीर त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब हम गुरु माँ की शरण में हैं, अब हम उनकी छत्र छाया में हैं, उनकी शरणागति में हैं। अगर जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि अगर टीचर को पनिशमेंट मिलती है ना प्रिंसिपल से जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इट इज लाइक दिस। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते यहाँ पर तो गुरु को सब पाप लेने पड़ते हैं अपने ऊपर। तो फिर इसीलिए उनके शरीर निकलते हैं, जाते हैं यहाँ से। फिर वो और स्ट्रॉन्ग शरीर लेकर हम सबको फिर बचाने आते हैं। और फिर अरे भी तो हम यार, गलतियां करते हैं। दैट्स व्हाई इट सेज करुणा निधान। तो अभी हरिओम आज का दीदी। सत्संग। हाँ जी, हाँ जी। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ जी सविता जी। हरिओम दीदी, बात करूं कुछ? हाँ जी। हाँ हाँ सरिता जी कहिए। हाँ। हाँ जी दीदी, बस मेरे को तो आज इतना मेरे मन अंदर गुरु माँ, दादा लक्ष्मी भगवान के लिए और विजय जो है योगी, उनके लिए इतनी अंदर से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज मेरे अंदर से यही प्रेयर है कि गुरु जैसे बना मेरा जीवन, अब मेरा जीवन भी ऐसा ही बने जैसे आज ये इनकी इतनी जो है पुकार, जो उन्होंने आज भक्ति करी है, हमारे को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम उनके वचनों पे चलें और उनके जैसे जीवन बनाए। मेरी यही उनसे प्रेयर है और अपनी ब्लेसिंग मांगती हूँ। ये जीवन सार्थक करें हम भी उनके वचनों पे चल के, ये जीवन सफल हो जाए। बाकी जो जय बचा जीवन है परमात्मा के, जी। उनके जैसे जीवन बने हमारा। बस यही प्रेयर है मेरे को, आज आशीर्वाद उनसे यही लेना है। गॉड ब्लेस यू सविता जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो विल एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इसको आप हरिओम। हेवी नहीं बनाइएगा, बस रखिएगा अपने साथ। और
maybe, do the manan on these. Hari Om. हरिओम। हरिओम। हरिओम।